हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन करके आपको आइडिया मिलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना है। तो आइए आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस? माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर का क्या मेन फंक्शन है, हमें इसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है टू रिपेयर डीएनए डैमेज, दूसरा है टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू सेपरेट द क्रोमोसोम, चौथा ऑप्शन दिया गया है टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए। अब ये चारों स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट चूज करना है। तो इसका आंसर है टू सेपरेट द क्रोमोसोम। ये जो स्पिंडल फाइबर है ये बेसिकली क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ होता है। क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। काइनेटोकोर क्या है? डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो कि काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ होता है और वहीं से स्पिंडल फाइबर जाकर के जुड़ता है और क्रोमोसोम को बेसिकली सेपरेट करने में मदद करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। हमें दो स्टेटमेंट दिया गया है और हमें पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। जब लेप्टोटीन स्टेज का शुरुआत होता है तब क्रोमोसोम, जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो ग्रेजुअली विजिबल हो जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि जब डिप्लोटीन स्टेज का शुरुआत होता है तो उस समय जो सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिजोल्व होना शुरू हो जाता है। तो हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। लेप्टोटीन सब स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट का सबसे फर्स्ट सब स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब वो थिन थ्रेड के रूप में दिखाई पड़ता है। और डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग किए हुए होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है और जो डिसोल्यूशन ऑफ सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाते हैं और दोनों क्रोमोसोम बेसिकली सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, भी पूरा सेपरेट नहीं होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। अब इसमें हमें मैच करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन में है G2 फेज। जी, ये स्टेटमेंट में हमें सीक्वेंस बताना है कि कौन सा जो है सीक्वेंस है, जो भी सेल डिवीजन में कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है। तो इसमें हमें सबसे पहला जो सीक्वेंस है, सबसे पहला होता है G1 फेज। G1 फेज के बाद फिर हमारा आता है सिंथेसिस फेज जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है। उसके बाद हमारा G2 फेज आता है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद फिर न्यूक्लियस डिवाइड करता है कैरियोकाइनेसिस और इसके बाद हमारा सेल डिवाइड करता है यानी ऑप्शन बी। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है? ECA ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये मैच द कॉलम है और इसे हमें मैच करना है। सबसे पहला ऑप्शन में दिया गया है डाइकाइनेसिस। ये डाइकाइनेसिस कहाँ पे मैच होगा? तो बेसिकली डाइकाइनेसिस में कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा, जो कैजमाटा है उसका कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। और पेकाइटिन मैच होगा अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो साइट है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है जाइगोटीन। जाइगोटीन में बेसिकली सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है ऑप्शन नंबर 1। और लेप्टोटीन में अपीयरेंस और लेप्टोटीन में हमारा ये हो जाएगा क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे हमारा 2 4 1 3 करेक्ट मैचिंग है। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। क्रोमोसोम पे
स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम पे जुड़ता है, काइनेटोकोर पे वो किस फेज में जुड़ता है, तो ये बेसिकली मेटाफेज स्टेज में होता है। अभी हमने ऊपर बात किया था कि क्रोमोसोम पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग काइनेटोकोर कह देते हैं, और इस काइनेटोकोर से आकर के स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और ये बेसिकली मेटाफेज स्टेज में होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें पूछा गया है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। जो भी रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है ये कब एंड होता है, तो ये बेसिकली रिकॉम्बिनेशन का जो शुरुआत है वो पेकाइटिन में होता है और उसका एंड भी पेकाइटिन स्टेज में हो जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर पेकाइटिन है। अभी रिकॉम्बिनेशन बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है। दो क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम का जो सेट है ये बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है। और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये 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 जो दोनों क्रोमैटिड है इसके लिए सिस्टर क्रोमैटिड है, और इसका जो क्रोमैटिड इस क्रोमोसोम के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, और यहाँ पे जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है और ये पेकाइटिन स्टेज में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये अगेन मैच कॉलम टाइप है, इसमें हमें मैच करना है। सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्लोरीफेरेट। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव भी है और वो प्लोरीफेरेट भी कर रहे हैं, तो ये हमारा बेसिकली J1 स्टेज में होता है। और डीएनए निकाल एप्लीकेशन कब होता है, तो ये हमारा एस फेज में होता है। अब ये प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस G2 फेज में होता है। और क्वासेंट स्टेज विथ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, ये हमारा G0 फेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2, 4, 1, 3 वाला सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है 2, 4, 1 और 3, ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये अगेन मैच द कॉलम है और इसमें हमें मैच करना है। सबसे पहला दिया गया है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर टू फॉर्म सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होता है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जाइगोटिन स्टेज में होता है। क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड कॉम्पैक्टेशन कंटिन्यू, ये हमने अभी ऊपर पढ़े थे। इसका है लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू होता है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे वो लाइट थ्रेड की तरह दिखाई पड़ता है। अब ऑप्शन सी है, 4 क्रोमैटिड और बाईवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल अपीयर, ये हमारा पेकाइटिन स्टेज हो जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन डिप्लोटिन स्टेज, तो इसमें 2, 4, 1, 3 2, 4 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अगेन मैच कॉलम टाइप है, इसमें हमें दिया गया है सबसे पहला काइजमाटा। काइजमाटा का फॉर्मेशन बेसिकली डाइकाइनेसिस फेज में होता है और क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग ओवर हमारा पेकाइटिन स्टेज में हो जाएगा। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हमारा जाइगोटिन स्टेज में हो जाएगा। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमाटा, टर्मिनलाइजेशन में ये जाएगा डाइकाइनेसिस, इसमें ये जाएगा। और कैजमाटा का फॉर्मेशन बेसिकली डिप्लोटिन स्टेज में होता है, डिप्लोटिन स्टेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 3, 1, 3, 1, 4, 2, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका एक फिक्स पैटर्न है और आपको इस पैटर्न को समझना है और इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे और थैंक यू।